नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज 24। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रशासन भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। माना जा सकता है जिस तरीके से कोरोना वायरस का हाल हुआ है उसी तरीके से टिड्डियों का हाल हो सकता है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होती हुई राजस्थान से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाली टिड्डियों ने इस समय मध्य प्रदेश में कोहराम मचा रखा है। अरे यार, बहुत हैं भाई साहब। अगर समय रहते इससे छुटकारा नहीं मिला तो निकट भविष्य में धान की खेती पूरी तरीके से इनके हवाले होंगी। नतीजा, धान की खेती पूरी तरीके से तबाह। इन टिड्डियों का सबसे बड़ा गुण यही है, यह जिस खेत में बैठे वह खेत बंजर हो जाता है। इस दौरान देखा जा रहा है जहां प्रशासन ने शुरुआत में टिड्डियों को भगाने के लिए फायर ब्रिगेड, बैंड बाजा सहित वह तमाम हथियार इस्तेमाल में लाए थे जिनसे शोर होता था, जिसकी वजह से किसी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, अब इन हथियारों की जगह टिड्डियों से बच्चे खेल रहे हैं। ना तो टिड्डियां भाग रही है ना ही मर रही है। ऐसे में धान की बुवाई होने के बाद यह टिड्डियां उन खेतों का क्या करेंगे, आसानी से समझा जा सकता है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कृषि वैज्ञानिकों एवं एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने। ध्वनि करना चाहिए, तेज़ ध्वनि करना चाहिए। अब तेज़ ध्वनि करने के लिए उनके पास जो भी साधन उपलब्ध हो, पटाखे हैं तो पटाखों का उपयोग करें, नहीं तो गाड़ी का साइलेंसर निकाल करके, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, या आपका ट्रैक्टर है, इसको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके जो है तेज़ जो है एक्सीलरेटर ले करके उसको ध्वनि उत्पन्न की जाए। तो इस ध्वनि से जो है ये भागते हैं, तो वहाँ पर जो है वो अपना डेरा नहीं जमाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो एक कार्य तो यह है कि इस तरह कार्य को हम करना चाहिए। दूसरा कार्य यह है कि इनको जो है कुछ लोग जो राठा होता है, राठा अगर आप समझते हो कि ये जो अरहर की जो पेड़ कटने के बाद जो बच जाता है उसको राठा कहते हैं, उस राठे के ज़रिए जो है अगर उनको पीट के जो है यानी उनको मारा जा सकता है, और मार करके जो है उनको हम उनकी पॉपुलेशन को घटा सकते हैं। काफ़ी तादाद में होते हैं, इसलिए मारने की संभावना भी काफ़ी होती है। तो इस कार्य को भी किया जा सकता है और इसको किसान अपना सकता है। लैम्डा साइहैलोथ्रिन, लैम्डा साइहैलोथ्रिन इस 5% दवा आती है। इसकी 500 मिलीलीटर दवा जो है करीब 500 लीटर पानी में, यानी मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 ml जो दवा है 1 लीटर पानी में घोल करके उसी तरह से घोल बना करके उसका हम छिड़काव यंत्रों के द्वारा करें। अगर किसान अपने यंत्र का उपयोग कर रहा है तो बेहतर है कि वो जो पावर स्प्रेयर होते हैं उसके माध्यम से करें, या जो है उसके पास ट्रैक्टर चलित अगर स्प्रेयर हैं उसके माध्यम से करें। वरना जो सरकारी स्तर पर है वो फायर ब्रिगेड के अंदर जो है उसका सोल्यूशन बना करके उसका छिड़काव किया गया। टिड्डियों से छोटे छोटे बच्चे खेलना शुरू कर दिए, इतने ज़्यादा तादाद पे है। इसको क्या ये मान लिया जाए कि अब इस पर कोई कंट्रोल की उम्मीद नहीं बची? कोरोना जैसे ये भी हो गया है कि इसके साथ जीने की आदत डाल ली जाए। निश्चित रूप से एक चैलेंज तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी से निजात पा जाना दुर्गम है। प्रयास है, तरीका है। जैसे अभी आगे, वैसे इसके बारे में कल सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी इस पे लगी हुई है पूरे प्रदेश में अपने। कल हमारे साथ विकास खंड सिरमौर के बगल में कोल्हापुर और 2-3-4 गांव में पंचायतों में, वहाँ विकास खंड जावा के केंद्रीय वदनी के आसपास के सराउंडिंग एरिया में रात में स्टे किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी थी। तो वो लोग स्पेशल टिड्डी दल का ही वर्क करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम बनी हुई है मात्र टिड्डी दल की एक बनी हुई, वो लोग आज उनके बताए अनुसार, चूँकि वो इसी पे रिसर्च भी कर रहे हैं, वैसे टिड्डी दल यहाँ अंडा देने की गुंजाइश कम है। क्योंकि वो जहाँ अंडा देती है उसके पूँछ में एक वो रहता नुकीला सा, और वो राजस्थान में ज़्यादा देती है इसलिए कि वहाँ की सॉफ्ट सॉइल है, मतलब मृदा जो है सॉफ्ट है, रेतीली टाइप की है, उस पर उनका फूल जल्दी बना। हमारे इधर की जो एमपी की सॉइल है वो काफ़ी हार्ड है। हार्ड होने के नाते वो नहीं बना पाती है, छेद नहीं बना पाती हैं, जिस कारण जैसे पहले आई, जिस समय पानी नहीं गिरा था उस समय इतनी हार्ड सॉइल थी कि वो अंडा देने की स्थिति में नहीं थी, न वो अंडा दे पाई। और अभी भी उनका कहना है कि अंडा देने की स्थिति में यहाँ मध्य प्रदेश में अंडा देने की स्थिति में नहीं है। और फसल में जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक काफ़ी दिनों से विभाग में काम करते करते और सेंट्रल गवर्नमेंट के परामर्श और लिटरेचर आदि के पढ़ने सुनने से कि यहाँ नुकसान की संभावना वैसे कम है।
इसलिए कम है कि रात्रि में जब ये विश्राम करती है तो रात्रि में निश्चित रूप से पेड़ों पे करती है, ऊपर करती है। और सुबह यदि 8 बजे तक हमारे कृषक भाई और जनमानस ग्रामीण सभी सतर्क रहे तो सुबह से उड़ाना शुरू कर देंगे तो ज़मीन में बैठ नहीं पाएगी। आज जहाँ उड़ान भले तो फिर वो ज़मीन पे बैठती नहीं। इस तरह से नुकसान करने की संभावना कम है और प्रयास करेंगे कि इस संबंध में किसानों को, ग्रामीण सभी जनमानस को अपन लोग सचेत भी कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और तौर तरीके बता रहे हैं कि कैसे इसको भगाया जाए। यदि यहाँ से भागेगी तो उस क्षेत्र में रह ना पाएगी तो नुकसान वैसे भी संभावना 0 हो जाती है।